बात हुई। देखिए क्या, जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान इन्होंने अपने लोगों से वादे कर दिए थे कि मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा तो आप लोगों को ये काम दे दूंगा, वो काम दे दूंगा। मेरे विधायक रहते हुए मेरे समाज के कुछ बच्चे या अन्य समाजों के कुछ बच्चे उन्होंने टेंडर लिए, टेंडर प्रक्रिया के तहत लिए। अब ये क्या है कि उन लोगों की महत्वाकांक्षा जिन लोगों से वादे किए थे, जैसे कि उन्होंने व्हाइट डे का वादा किया था, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये अनर्गल और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूं, अगर ऐसी कोई बात है तो ये सामने लेके आए। पत्रावालियां कुछ गायब थी, इसकी इन्होंने चर्चा की। मैं विधायक रहते हुए मैंने ईओ को सस्पेंड करवाया था, ऐसी कोई जानकारी आई। मैंने जो उसके बाद में ईओ आया, उस ईओ से एक मुकदमा दर्ज करवाया था, ये क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करवाते। तो ये अपनी कमियां छुपाने के लिए अपने जो लोगों से वादे कर दिए वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए अनर्गल बात कर रहे। कुछ ऐसा है तो लेके आए सामने। सिर्फ बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है, लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की इनकी आदत हो गई। और भी कई उन्होंने मुद्दे उठाए। देखिए, इन्होंने एक बस स्टैंड की बात कही थी। मेरे पास राजस्थान सरकार का जवाब है, जिसमें राजस्थान सरकार ने जवाब दिया, विधानसभा में जवाब दिया कि जो बस स्टैंड इन्होंने बनाया, जो ये पीपीपी मोड की बात करते हैं, उसमें राजस्थान सरकार ने जवाब दिया कि एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम शंकरलाल परसावत है, उसको फायदा पहुंचाने की नीयत के तहत दिया गया था। और मेरे विधायक बनने के बाद उन्हीं शंकरलाल परसावत ने स्वयं लिख के दे दिया कि मैं एमओयू निरस्त करता हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कहीं आपका कोई निजी स्वार्थ तो इसमें नहीं छुपा हुआ है। जमीन की बात करते हैं तो मैं तो लगातार ये बोलता रहता हूं, आपकी वो लीज जिसके द्वारा आपने सरकारी स्कूल की जमीन अपने एक निजी महाविद्यालय के लिए ले ली, और उस लीज में ये लिखा हुआ है कि जब ये सरकारी महाविद्यालय बनेगा हम ये भूमि भवन सहित वापस कर देंगे। बार बार आप उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? इसमें आपका क्या निजी स्वार्थ है? तो मेरा ये कहना है कि हमने तो बस स्टैंड वहां बनवाया जहां की मास्टर प्लान में जगह तय की गई, और वहां बनवाने की कोशिश की, बन नहीं पाया। और इन्होंने बस स्टैंड बनवाया शंकरलाल परसावत की जमीन पे, जिसमें कि सरकार का ये जवाब है, मैं आपको कॉपी दूंगा कि 3 तरफ शंकरलाल परसावत की निजी जमीन है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए बनवाया गया है, ऐसा इसकी संभावना है। और शंकरलाल परसावत ने स्वयं ने मना कर दिया कि मैं इस एमओयू को रद्द करता हूं। उन्होंने नगर परिषद में अभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि आपकी शय पर वहाँ भ्रष्टाचार। मैं आपको बोल रहा हूँ, पत्रवालियां कुछ गायब हुए, कुछ पत्र गायब हुए, ऐसा तो मैंने स्वयं तत्कालीन जो ईओ था उन्होंने पर्ची का आरोप लगाया, पर्चियां लेके तो आए। ये बार बार सिर्फ आरोप लगाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आरोप लगाने के पीछे मकसद और मंशा सिर्फ एक ही है कि ये अपने द्वारा किए गए अनाप शनाप हुलूल जुलूल वादे उनको पूरा नहीं करवा पा रहे। मेरे समाज के बच्चों ने टेंडर लगाए, कुछ ले भी लिए, कुछ कामकाज किया, तो ये इनको तकलीफ है। कम उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने टेंडर लगाए, जो ठेकेदार भी बन गए, ये इनको तकलीफ होती है। तो इन्होंने चुनाव के दौरान अपने समाज के लोगों को बोल दिया मैं आपके लिए ये कर दूं, अब करवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं। कहाँ है पर्चियां? लिखिए तो आओ। अगर जो मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था ईओ से, जो ईओ जिसके वक्त कुछ कागज गायब हुए, उसको सस्पेंड करवाने के बाद जो ईओ आया उससे मुकदमा दर्ज करवाया, आप तो उस पर कार्रवाई कराओ ना, क्यों नहीं करवाते? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसके अलावा बार बार सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं लगातार देख रहा हूँ, यानी आनंद पाल सिंह करके एक व्यक्ति था जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, उससे मिलने सेवर जेल गए। क्या ये स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि आप सेवर जेल गए थे? क्या आपने चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों की मदद ली? मैं तो ये भी बोलता हूं, अगर ठीक ढंग से जांच पड़ताल की जाए तो जीवन जी गोदारा हत्याकांड या अन्य जितने भी हत्याकांड है, उनमें भी कहीं ना कहीं इनकी भूमिका पाई जाए, इसकी बड़ी भारी आशंका है, बड़ी भारी मुझे लगता है कि ऐसा मिलेगा। तो ये अपनी खुद की कमजोरियां छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इन पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन्होंने चुनाव के अंदर, और वो आनंद पाल सिंह है, उसके भाई ने ये बात कही है कि मेरे भाई से मिलने जेल में गए और चुनाव में हमने इसकी मदद की। तो क्या आप इस तरह के लोगों की मदद देते हैं चुनाव जीतने के लिए? इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? तो यूनुस खान जी झूठे आदमी है, झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी जिसे कहते हैं काम नहीं कर पाने की जो क्षमता इनकी है कि काम नहीं कर पा रहे, उसको छुपाने के लिए इस तरह की बातें लगातार करते रहते हैं। वरना मैं तो सरकार के आदेश या सरकार के जो जवाब है वो पेश कर रहा हूं।
मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। इसके अंदर लिखा है, राजस्थान की विधानसभा का जवाब है। तो आपके साथ जो यूनुस खान ने सदन में बोला वो झूठ बोला है, लगातार झूठ बोलते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या ये बात सत्य नहीं है कि इन्होंने बोला था कि मैं बेरी के अंदर हवाई अड्डा बनवा दूंगा? ये बोला था। इन्होंने अपने लोगों को ये बोला कि आप, मैं विधायक बन जाऊं, उसको सब काम आप लोगों को दिला दूंगा। आज कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। झूठ बोलने की इनकी आदत हो चुकी है। जब खुद ये राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया है कि जो बस स्टैंड बना है वो एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है, एमओयू कैंसिल हो चुका है, तो फिर ये किस बस स्टैंड की बात कर रहे हैं? हम जो बस स्टैंड बना रहे थे वो बस स्टैंड वहां बना रहे थे जो कि मास्टर प्लान के अंदर, मैं आपको कागज उपलब्ध करवा दूंगा, मास्टर प्लान के अंदर जगह चिन्हित की थी हमने, तो वही जगह देखी। उसके बाद कुछ लोग स्टे लिख के आगे, वो काम नहीं हुआ। इसमें कहाँ गड़बड़ कहाँ है? यूनुस खान ने ये भी आरोप लगाया कि जो अस्पताल की भूमि है वो एक गांव में कुछ जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, इनको एक समाज से दिक्कत हो गई है। ये समाज, गांव इस तरह की बातें करते हैं। विधायक पूरे के पूरे डीडवाना का होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पूरा का पूरा कैंपस, चाहे सेक्रेटरीट हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे एसपी, सब एक जगह बन जाए, इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये काम नहीं करना चाहते क्योंकि काम ये करवा नहीं पा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी उलूल जुलूल बातें करते हैं जिससे लोगों के अंदर आपसी भाईचारा खत्म हो। इसमें इनको ये दिक्कत नजर आती है कि वहां पे कुछ जमीनें ऐसी है जिन पे इनकी नजर रहती है, जिसकी वजह से चाहते हैं वहां नहीं बने। क्यों नहीं बने? आप बताओ कहां बनाना चाहते हैं? आप पहले जो हमारे पानी का प्लांट जहां स्वीकर था, आपने उसकी जगह बदलवाई जब आप मंत्री बने थे। इसकी कहां दरकार पड़ गई? अब आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल यहाँ नहीं बनना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप बनवाओ, जहां मर्जी बनवाओ, लेकिन बनवाओ तो सही, आप कुछ करवाओ तो सही। सिर्फ बातें कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कहीं जमीन के ऊपर, कोई भी धरातल के ऊपर उन बातों का कहीं कोई 1% भी, आप ये बोलो किंचित भी औचित्य नहीं है। इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। तो आपको स्वयं ये बोल रहा हूँ कि अगर ठीक से जांच की जाए तो ये जो यूनुस खान जी हैं, हमारे माननीय विधायक जो है डीडवाना के, इनके बहुत जगह ऐसे काम मिलेंगे। बड़ा भारी आरोप है जब ये बोला जाता है कि ये आनंद पाल से सेवर जेल में चुनाव से पहले मिलने गए, चुनाव में मदद ली। क्या इस तरह करके, मैं तो लगातार बोलता हूँ, ये चुनाव भी धनबल के आधार पे जीतते हैं, इस तरह के लोगों की मदद लेके जीतते हैं। इनका कोई स्वयं का जनाधार नहीं है, ये इस तरह की मदद लगातार लेते हैं। और अगर ठीक से जांच हो तो ये जो हत्याकांड हुए थे, चाहे जीवन जी गोदरा हत्याकांड या अन्य, इन सब में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी आशंका है इनकी भूमिका नजर आएगी। अमृत योजना के तहत डीडवाना में 2 तालाब का जीर्णोद्धार चल रहा है। यूनुस खान ने आरोप लगाया है कि उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये आरोप लगाते हैं, आप आरोप की जांच करवाइए, उसमें आपको कहाँ गड़बड़ नजर आ रही है आप वो बताइए। नहीं, पता तो लगे क्या कर रहे हैं। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं हो रहा है। इनका जब से ये बने तब से या तो शिकायत करते हैं या आरोप लगाते हैं, कामकाज के काम पे नाम पे ये कुछ नहीं करवा पाते हैं। तो इनकी स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है कि करे तो क्या करें। जिन लोगों से बातें करती है उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे हैं, और जब पूरा नहीं उतर रहे हैं, लोग आते हैं तो बोलते हैं मैं लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, शिकायत पत्र लिख रहा हूँ। तो इनका काम हो गया शिकायत करना और आरोप लगाना। यूनुस खान सदन में झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो तथ्य की बात कर रहा हूँ, जो कागज में लिखा है वो बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं बिना किसी तथ्य के। क्या ये झूठ बोलने की इनकी आदत इसलिए बन गई कि लोगों की जब उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अगर कोई आरोप लगाया है तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, मंजीत सिंह जो है वो ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि इन्होंने चुनाव में मेरे भाई से मदद ली। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये बस स्टैंड जो है ये बनाया गया तो ये एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए बनाया गया, ये ऐसा राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया है। तो मेरा ये कहना कतई गलत नहीं है। अगर सरकारी जमीन जो स्कूल की थी उन्होंने लीज के माध्यम से एक निजी महाविद्यालय बना के ली, और उस लीज में ये लिखा है कि जब भी डीडवाना के अंदर सरकारी महाविद्यालय बन जाएगा तो हम भूमि भवन सहित राज्य को दे देंगे, आज दिन तक क्यों नहीं दी? मैं तो लिखी हुई बातें बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि यूनुस खान बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और निराधार बातें कर रहे हैं। ठीक।